बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। ऐसा लगता है कि बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड साबिक टेस्ट कप्तान रमीज़ हसन राजा के ओहदे का चार्ज लेने से पहले ही मामलात गंभीर और हालात वाक़यात वर्ल्ड कप T20 से कबल ही टीम के लिए दबाव का सबब बन रहे हैं। टीम की सिलेक्शन पर साबिक क्रिकेटर्स और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हेड कोच मिसबाउल हक और बॉलिंग कोच वक़ार यूनुस का ओहदे से मुस्ताफ़ी होना और फिर कप्तान बाबर आजम का टीम सिलेक्शन पर एतराज़ उठाना सीधा सवाल उठा रहा है। बोर्ड में सब अच्छा है कि कहानी सुनाने वाले एक तरफ और इख्तिलाफ़ात रखने वाले दूसरी जानिब हैं। अलबत्ता हालात की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट ने मौजूदा सूरत हाल पर कप्तान बाबर आजम के बरक्स चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान के बयान को सामने रखकर अपना मौक़िफ़ ज़रूर सामने रखा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं उस पर उनका कहना है कि टीम के माहौल से मुतालिक हक़ाइक़ के मुनाफी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का मज़ीद कहना था कि स्कॉट के ऐलान और तरीक़ाकार में कप्तान बाबर आजम उनके पीछे खड़े हैं। वसीम खान मज़ीद कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के रुकन रमीज़ राजा की खिलाड़ियों के साथ मुलाकात मुस्बत रही है। उनका कहना है कि हम सब पर लाजिम है कि स्कॉट को मुस्तहकम करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये सब कुछ एक दिन के बाद मंजर आम पर आया है। चल क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सरबराह रमीज़ हसन राजा 13 सितंबर को जब ओहदे का चार्ज संभालेंगे, गवर्निंग बोर्ड से बाकायदा तौर पर मुंतखब होंगे, तो चैलेंजेस का सामना तो उनको करना पड़ेगा। लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा है उनके आने से पहले ये किस बात की निशानदही हो रही है, इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ रमीज़ हसन राजा साहब के 92 वर्ल्ड कप में ओपनिंग पार्टनर और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान आमिर सुहेल आज हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आमिर सुहेल साहब, आपका श्रीलंका में आप मौजूद हैं और आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो चंद घंटों में पाकिस्तान टीम के ऐलान के साथ मिसबा चले गए, वक़ार चले गए, बाबर आजम का जो है मौक़िफ़ सामने आ गया लेकिन वो खामोश हैं, इस तमाम सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, परेशान कुन सिचुएशन तो है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो उस पर कंसर्न्स तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ा टूर्नामेंट आ रहा था, उससे पहले इतनी ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो कोई इतना अच्छा ऑर्गर नहीं करती। मेरा ख्याल है 2 साल से वकार और मिसबा कर रहे थे, एक प्लानिंग के साथ आगे आ रहे थे, तो मौका उनको दिया जाता कि वो अपनी प्लानिंग को प्रूव करके दिखाते। हाँ, उनकी परफॉर्मेंसेस को इतनी अच्छी नहीं थी। अगर आप किसी फास्ट बॉलर की ग्रूमिंग की बात करें, वो आपको नजर नहीं आया। बहुत ज़्यादा आपने फास्ट बॉलर जो है वो खिलाए, लेकिन अभी तक कोई शाहीन अफरीदी या हसन अली के अलावा आपको ऐसा बॉलर डेवलप नहीं हुआ जो कोई एक थ्रेट बने इंटरनेशनल क्रिकेट में। उसके बाद अगर आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को देख लें, वो आपने कोई ग्रूम नहीं किया। जो मिडिल ऑर्डर थे आपने उनको ओपन करवा दी, जो आपके ओपनर्स अच्छा काम कर रहे थे उनको आपने टोटल इग्नोर किया। शान मसूद बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उनको बिल्कुल कंसिडर नहीं किया गया। तो काफ़ी जो चीज़ें थी वो इनके खिलाफ क्वेश्चन मार्क्स तो थे, लेकिन अगर इनको थोड़ा सा और मौका दे दिया जाता तो बेहतर होता, ताकि उनको भी खालिश ना रहती, तो आपको भी डिसीजन करने में आसानी होती, तो इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी ना खड़ी होती। लेकिन मुझे अंदर के हालात का या नहीं पता, जो भी खबरें आ रही हैं उसको सामने रख के ही आपने एक्सट्रैपोलेट करना है। उसके अलावा तो आप जब तक आपको सही बात का पता ना हो तो आप उसके ऊपर इतनी खुल के बात तो कर नहीं सकते। आमिर सुहेल साहब, कसरे नफसी से काम ले रहे हैं आप। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के असरार और रमूज़, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर की कहानियाँ आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है। बहरहाल मैं उस बहस में पढ़ना नहीं चाहूँगा, लेकिन रमीज़ हसन राजा साहब फॉर्मर क्रिकेटर हैं। लोग कहते हैं कि जी क्रिकेटर क्रिकेट बोर्ड को ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं, लेकिन एक क्रिकेटर के क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन का ओहदा संभालने से पहले ही क्रिकेटर जो है वो एक जगह जमा होते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और चलें, साबिक क्रिकेटर्स तो ठीक है, बट जो टीम को खिलाने वाले हैं,
कप्तान बाबर आजम, उनकी राय की तो अहमियत बनती है ना। उन्होंने भी टीम सिलेक्शन पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कुछ दिन पहले आपने उनको आंखों का तारा बनाया हुआ था, आप उनको बिल्कुल होल एंड सोल इंचार्ज के तौर पर हैंडल कर रहे थे, और अब आप उनको ये कह रहे हैं कि जनाब आप जो है वो टीम में ज़्यादा मुदाखलत ना करें, तो क्या ये दुरुस्त है? देखिए, कैप्टन की मशावरत तो होती है, ये तो अंडरस्टैंडेबल है। आपको कैप्टन, कोच और सबकी जो है वो इनपुट लेनी होती है और उसके बाद आप डिसीजन करते हो, और जो भी आपकी पुरानी थिंकिंग चलती आ रही है उसको सामने रख के आप जो है डिसीजन करते हैं। लेकिन जिस तरह की खबरें निकल रही हैं तो उससे तो लग रहा है कि कोऑर्डिनेशन हुई नहीं है, और अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हुई और जाने से पहले इतनी कंट्रोवर्सी खड़ी होगी तो टीम जाके जो है इतना अच्छा परफॉर्म जो है वो खुदा ना खास्ता नहीं करती तो वो और ज्यादा क्रिटिसिज्म होगा। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह मिसबा और ये सारा एपिसोड हुआ है, क्योंकि मिसबा से मेरा ख्याल है मुशावरत नहीं हुई होगी जिसकी वजह से उन्होंने भी थोड़ा सा स्टैंड लिया, जो खबरें आ रही हैं। तो आई थिंक ये थोड़ा सा ये डिसीजन मेकिंग को डिले कर देते तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर था वो। लेकिन आपको लगता है, आपको आमिर सोहेल साहब के थोड़ा जल्दी कर लिया गया है? रमीज़ हसन राजा साहब 13 तारीख को अपने ओहदे का चार्ज ले रहे थे, आप थोड़ा इंतज़ार कर लेते, और अगर रमीज़ हसन राजा साहब ने टीम के सिलेक्शन में मुदाखलत करनी थी, उनसे मशावरत करनी थी, उनकी मर्ज़ी से टीम मुंतखब होनी थी, तो चीज़ें तो फिर मुश्किल से मुश्किल तर ही होती जाएंगी, क्योंकि फिर ऐसी सूरत हाल में तो रमीज़ राजा साहब को एक येस मैन कैप्टन की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर बाबर आजम, जिनके बारे में वो एक मुबस्सिर की हैसियत से अपने यूट्यूब चैनल पर बड़े बुलंद व बांग दावे करते रहे हैं, लेकिन अब उनको वो ज़रा डिफरेंट तरीके से देखेंगे। और बाबर आजम साहब जो हैं वो कप्तान हैं, रमीज़ हसन राजा साहब चेयरमैन हैं। पहले होता ये था कि चेयरमैन सिर्फ टीम के ऊपर दस्तखत करता था, लेकिन अब चूँकि रमीज़ राजा साहब फॉर्मर कैप्टन हैं, क्रिकेट खेले हुए हैं, तो वो टीम के एक खिलाड़ी के ऊपर अपना इनपुट भी देंगे। तो ये सूरत हाल आपको लग रहा है पॉजिटिव है, या आपको लगता है कि इसमें टकराव का ज़्यादा जो है वो अंसर मौजूद है? देखिए, या आपको सारी चीज को ना एनालाइज करना पड़ेगा। पहले जो आपके क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आते थे, अब उन्होंने तो क्लब क्रिकेट भी नहीं मेरा ख्याल है इतनी ज्यादा खेली होती थी भाई, वो तो क्रिकेट बोर्ड के करीब से भी नहीं गुजरे होते थे। ठीक है, अब बात यह है कि उनके पास टीम जाती थी और वो उसको साइन कर देते थे। हाँ, थोड़ी सी डिस्कशन चेयरमैन जरूर पूछते थे कि इस बंदे को क्यों रखा है, इसको लाने की क्या वजह है, तो वो इतनी इन डेप्थ डिस्कशन नहीं होती थी। अब जो क्योंकि क्रिकेटर खुद आए हैं, उन्होंने खुद क्रिकेट खेली हुई है, अभी तक वो जो है क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व हैं, कमेंट्री कर रहे हैं पूरी दुनिया में जाके, और उनको प्लेयरों की एबिलिटी का तो पता होगा। तो अब थोड़ा सा जो है वो डिस्कशन जो है थोड़ी सी ये फैलेगी। जब फैलेगी तो चीजें कॉम्प्लिकेट डेफिनेटली होंगी, आया इसमें कोई शक नहीं कि कॉम्प्लिकेशन आएंगी, लेकिन उसमें यह है कि हर किसी ने अपना रोल जो है वो सामने रख के उससे तजावुज नहीं करना। तो ये नहीं होगा तो आपके लिए काम ठीक होगा। अब देखिए, टीम के ऊपर आप देखिए, सिलेक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा वावेला मचा हुआ है। आपने सबसे पहले क्रिटिसाइज करने से पहले ये देखना है, आपने थिंकिंग को गेज करने की कोशिश करनी है कि थिंकिंग क्या है इस सारी सिलेक्शन में। अब आप देखिए, अगर आप बाबर आजम की परफॉर्मेंस का T20 में जायजा लें 2021 में, तो उन्होंने या 10 मैचेस खेले हुए, एवरेज उनकी ठीक है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट है 48। उसके बाद आप रिजवान के ऊपर आ जाएं, ये दोनों नेचुरल ओपनर्स नहीं है, उन्होंने 11 मैचेस खेले हुए और उनका जो स्ट्राइक रेट है 51 का है। अब जब आपका दोनों का जो स्ट्राइक रेट 50-50 के ऊपर आ रहा है, तो अब आपको एक टोटल हासिल करने के लिए फिर हिटे मारने वाले बॉल स्ट्राइकर चाहिए। अब बॉल स्ट्राइकर आपने उसमें डाल दिए, वो उसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन उसमें आपने ये चीज देखनी थी कि अगर खुदा ना खासा आपके ये लोग आउट हो जाते हैं तो इनिंग्स बिल्ड करके आपको एक डिसेंट टोटल कौन देगा, कौन सा बैट्समैन दे सकता है। अब आपका मसला ये है कि आपका सिस्टम हुआ ये सारी चीजों से एक्सपोज। आपने पीएसएल को आपने बहुत बड़ा बनाया हुआ है। आप मुझे ये बताएं, पीएसएल ने आपको कौन सा मिडिल ऑर्डर ग्रूम करके दिया है? आमिर सोहेल साहब, थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। आप पीएसएल की बात कर रहे हैं, रिसेंट पास्ट में जो पीएसएल शेख ज़ैद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में मुनक्किद हुआ, जो 4 बैट्समैन आसिफ अली, आजम खान, खुशदिल और सोहेब मकसूद, उनको आपने टीम में शामिल किया
और जो नहीं शामिल हुए शुएब मलिक और उनके साथ अगर हम बात करते हैं फ़खर जमान की, जिनको शामिल ना करने पर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, मैं PSL में उनकी कारकर्दगी आपके सामने रखता हूं, देखने वालों के सामने रखता हूं और फिर मैं आपके साथ इस हवाले से गुफ्तगू करूंगा। तो आइए आपको दिखाते हैं PSL 2021 में शुएब मकसूद बेहतरीन बैट्समैन रहे, 12 मैच 428 रन 22 छक्के उन्होंने मारे। चलें ठीक है। शुएब मलिक साहब ने 13 मैचों में पेशावर के लिए 357 रन किए, 149 उनका स्ट्राइक रेट, 17 छक्के वो कहीं नहीं है। आजम खान ने 10 मैचों में 7 छक्के मारे और स्ट्राइक रेट 133। आसिफ अली 167 का स्ट्राइक रेट है, 18 छक्के और 11 मैचों में 224 रन। खुशदिल शाह 11 मैच 137 स्ट्राइक रेट और 10 छक्के, और फ़खर 11 छक्के 10 मैचों में और 121 का उनका स्ट्राइक रेट। तो ये क्या चीज़ निशानदेही कर रहा है? क्या सिलेक्शन दुरुस्त अंदाज में हुई है? देखिए या मैं यही तो आपको पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपने फ़खर जमान जो नेचुरल ओपनर है उनको मिडिल ऑर्डर किया हुआ था, ये सारी जो थिंकिंग है आपकी आके एक्सपोज हुई है। अब आपने ये देखना है कि जो आपने जिनको मेकशिफ्ट ओपनर किया हुआ है, अब उनको कैरी करके उनको ओपन करा के आपने टोटल किस तरह हासिल करना है। मैं वही कह रहा हूं कि आपने जो ज्यादा प्लेयर प्रेफर किए हैं वो छक्के मारने वाले किए हैं ना। अब आप देख लें आसिफ अली की परफॉर्मेंसेस, बाकी की परफॉर्मेंसेस, कंसिस्टेंसी नहीं है। आपके हर मैच में छक्के नहीं लगते, आपको सिंगल तुक्के करने आने चाहिए। वो वाले प्लेयर आपके इस टीम में लैग करते हैं। अदरवाइज मैं समझता हूँ आपकी मजबूरी थी ये सारे प्लेयर को खिलाना, और मैं फिर कहूंगा मजबूरी इसलिए है कि आपका टाइम वेस्ट हुआ हुआ है, आपके प्लेयर ग्रूम नहीं हुए हुए। अच्छा आमिर सुहेल साहब, चूंकि आप खुद एक कप्तान रहे और UAE में कह रहे हैं कि स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे, तो ये जो आपका मिडिल ऑर्डर है, सुहेब, आजम, खुशदिल, आसिफ, ये तो स्पिनर्स के ऊपर इतना अच्छा नहीं खेलते, आप इत्तेफाक करेंगे इस बात से? देखें आपने तो PSL की बात की है ना, अभी रिसेंटली जो कश्मीर लीग हुई है उसमें भी ये सारे प्लेयर खेले हैं, उसमें भी इनकी परफॉर्मेंसेस देख लें तो दे वर फाउंड वांटेड। अब मैं वही कह रहा हूं कि देखें, आपको मैं जो पॉइंट कहने की कोशिश कर रहा हूं, आपका मिडिल ऑर्डर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है पाकिस्तान का, कि आपको मिडिल ऑर्डर बैट्समैन रिलायबल नहीं मिल रहे। आपने PSL में ज्यादा मिडिल ऑर्डर जो है वो फॉरेन प्लेयर्स बुलाए हुए थे। जब आप अपने प्लेयरों को मौका नहीं देंगे, उनको ग्रूम नहीं करेंगे, तो फिर आपको वो प्लेयरों की तरफ जाना पड़ेगा जिनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है और जो छक्के मार लेते हैं। अब आप क्या करेंगे? आपकी जो पुरानी थिंकिंग है क्रिकेट बोर्ड की, वो सारी एक्सपोज हुई है याया हुसैनी, सारी। ठीक है, आमिर सुहेल साहब हमारे साथ श्रीलंका से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबरा खालिद महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुतवक्के चेयरमैन रमीज़ हसन राजा साहब 13 सितंबर को लाहौर में गवर्निंग बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 35वें चेयरमैन की हैसियत से मंजर आम पर आएंगे। बट दूसरी जानिब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मोहम्मद वसीम ने टीम का अनाउंसमेंट किया था, तो टीम की मशावरत और टीम में किस हद तक रमीज़ हसन राजा की मुदाखलत है, इस पर उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। जो मुतवक्को चेयरमैन है रमीज़ हसन राजा, उनका खासा आउटपुट इसमें इनपुट नज़र आ रहा है टीम की सिलेक्शन के हवाले से। अगर हम शकील के टीम में ना होने को देखते हैं और इसके साथ साथ जो उनका एक एडवोकेट करते रहे हमेशा एम्पावर को, उनको दोबारा हम टीम में देख रहे हैं, कितना उनके साथ आपका इस वर्ल्ड कप के स्क्वाड के हवाले से आपका इनपुट रहा है मुतवक्को चेयरमैन रमीज़ हसन राजा के साथ? देखिए, आप इनपुट तो नहीं आप इसको कह सकते, लेकिन ये है कि एज ए कर्टसी हमने टीम उनके साथ शेयर की थी आखिर में जाके। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, लेकिन मोहम्मद वसीम ने यह कहा कि हमने उनसे टीम डेफिनेटली शेयर की थी। और दूसरी तरफ जब पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने रमीज़ हसन राजा को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि जनाब, टीम में होने वाली तब्दीलियों से ज़्यादा आप टेस्ट क्रिकेट में अपनी बैटिंग पर कॉन्सेंट्रेट करें। रमीज़ हसन राजा साहब की कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर से मुतसिल नेशनल क्रिकेट अकेडमी में वनडे टीम के खिलाड़ियों से जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे मुलाकात भी हुई। चेयरमैन का अहदा संभालने से पहले रमीज़ हसन राजा साहब ने खिलाड़ियों से मुलाकात की है नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक को टेस्ट ओपनर, 57 टेस्ट और 198 एक रोज़ा मैच खेलने वाले रमीज़ हसन राजा साहब ने इस हवाले से खिलाड़ियों से इस मुलाकात में कहा कि जनाब, आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलने पर अपनी तवज्जो जो है वो मरकूज़ करना है और आपसे हम मुस्तकबिल में
अच्छी और मुस्बित क्रिकेट की उम्मीद कर रहे हैं। बाबर आजम से ख़ासतौर पर उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट में आपको अपनी बल्लेबाजी पर जो है वो तवज्जो देने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ कौमी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान रमीज़ राजा जो अब मुतवक्किल चेयरमैन हैं, उन्होंने इस इम्कान को रद्द नहीं किया कि वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस होने वाली जो टीम है उसमें तब्दीली जो है वो नहीं हो सकती। साथ साथ रमीज़ राजा ने कप्तान को पैगाम दिया कि टीम में तब्दीलियों पर आप ज़्यादा तवज्जो ना दें। तो आमिर सोहेल साहब श्रीलंका से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। तो आमिर सोहेल साहब, इस चीज़ को आप किस तरह देख रहे हैं? रमीज़ राजा का खिलाड़ियों से मिलना, चीफ सेलेक्टर का कहना है कि जी हमने टीम उनके साथ शेयर की है। देखिए, टीम तो शेयर करनी होती है और मेरा ख्याल है मुशावरत भी हुई होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और अब जिस तरह मैंने पहले कहा कि आप चूंकि क्रिकेट खेले हुए आए हुए हैं चेयरमैन, तो ये डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा खुलेगी। और जहां तक का उनका खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस देने की बात है, वो तो अच्छी चीज़ है। लेकिन जो आपके लेजेंडरी बैट्समैन हैं, आपके फॉर्मर टेस्ट कैप्टन जावेद मियां दास साहब हैं, उन्होंने वेलकम किया है रमीज़ राजा को। उन्होंने क्या कहा है वो ज़रा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले रमीज़ राजा को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनने पर मुबारकबाद देता हूँ। और बड़ा अच्छा डिसीजन है कि एटलीस्ट पाकिस्तानी जिसने क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेली, आज उसको वो रिवॉर्ड जो है वो मिल रहा है। और मैं प्राइम मिनिस्टर को भी बिल्कुल कि बहुत अच्छा डिसीजन किया आपने, क्योंकि पाकिस्तानी लोग जो हैं, जो जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जितने भी और भी हैं, मैं समझता हूँ कि और पुराने क्रिकेटर्स जो हैं उनको भी यूज़ करना चाहिए। क्रिकेट फील्ड बहुत बड़ी है। तो 124 टेस्ट मैचों में 8,832 रन और रिकॉर्ड 6 वर्ल्ड कप खेलने वाले जावेद मियां दास साहब ने वार्म वेलकम किया है रमीज़ हसन राजा को। और आपके ओपनिंग पार्टनर हैं रमीज़ हसन राजा साहब, आप क्या उम्मीद रखते हैं रमीज़ हसन राजा साहब से? किस हद तक उनके आने का खैर मकदम करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि एक क्रिकेटर है और उसको क्रिकेट की जो सियासत है उसका पता है। उसके बाद उनको ये भी पता है कि पिछली दफा जब वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे तो 7 रीजन्स की बात हुई थी, वो 9 के ऊपर चले गए। 9 के ऊपर जाने के बाद वो 15 या 16 के ऊपर आ गए। अब उनको ये सारी चीज देखनी पड़ेगी। उनको ये देखना पड़ेगा कि क्रिकेट जो खेल रहे हैं लड़के, क्या वो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज की वजह से क्रिकेट तो नहीं छोड़ना शुरू कर देंगे और हमारा जो पूल है वो बहुत छोटा तो नहीं हो जाएगा। स्कूल क्रिकेट उन्होंने रिवाइव करनी है, क्लब क्रिकेट उन्होंने रिवाइव करनी है। आप देखिए, इलेक्शंस नहीं हुए हुए अभी तक, आपके रीजन्स के या जो भी आपने बनाई हुई है वो करवाने हैं और सही लोगों को लेके आना है। देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए, बहुत बड़ा चैलेंज है। आई वांट टू विश हिम लक। और मैं आपको एक बात बता दूं सच्ची, उसमें यह है कि मैं इसको एनवी नहीं कर रहा इस पोजीशन, क्योंकि बहुत ही मुश्किल काम है। हाँ, एक चीज करनी होगी, पर्सनल बाइस को परे रखना होगा। पर्सनल बाइस को परे रख के या जो भी पुरानी बातें हैं उनको भूल के अगर आगे जाएंगे तो अच्छा काम होगा। तो आमिर सोहेल साहब ने तो जनाब मशवरा भी दिया, बेस्ट विशेज़ भी दी। बट खालिद महमूद साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबरा भी हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर लाहौर से मौजूद हैं। तो खालिद महमूद साहब, गुफ्तगू आपने आमिर सोहेल साहब की सुनी है, आप क्या कहना चाहते हैं? रमीज़ हसन राजा साहब अभी चेयरमैन बने नहीं हैं, बहुत ज़्यादा वो हेडलाइंस में है। वो इतनी, मैं आमिर के जो आखिरी चंद फिक्रे में सुन सका हूँ, क्योंकि उससे पहले मैं मसरूफ था किसी काम में। तो इतनी सख्त और मुश्किल शराइत इन्होंने लगाई हैं। एक तो ये कहा है कि पुराने झगड़े चीज़ें भूलनी पड़ेंगी। वो कौन भूलता है? क्रिकेट के खानदान में तो मैंने कभी ऐसे सुना नहीं है। फिर दूसरी इन्होंने कहा है कि सारे तत्सुबात पसंद नापसंद को एक तरफ करना होगा, वो भी बड़ा मुश्किल काम है। तो यही दो ऐसी सख्त शराइत इन्होंने लगा दी हैं कि इसके होते हुए फिर कुछ हो नहीं सकता। तो अभी तक जो कुछ चीज़ें हो रही हैं वो तो ये लगता है कि वो बिल्कुल पुरानी रवैश और पुरानी सोचें और पुराने तौर तरीक़ों से चलने वाली बात हो रही है। अब वाकई बड़े मुश्किल हालात हैं, बहुत बड़ा चैलेंज है पूरे का पूरा। अब देखिए ना, क्रिकेट बोर्ड का जो दफ्तर है, हेडक्वार्टर है, उसी को आप ले लें, वो परमार है हर किस्म के लोगों की। जिसकी तनख्वाह 50,000 होनी चाहिए उसकी 5 लाख है, जिसकी लाख होनी चाहिए उसकी कोई 7 लाख है, 8 लाख है। तो इस तरह जो पैसा असल में क्रिकेट की बेहतरी के लिए लगना चाहिए, जो क्रिकेट और क्लबों के लिए जाना चाहिए, जो सही ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट को बेहतर बनाने के लगना चाहिए, वो आप सारे का सारा वो आपस में बैठ के बांट रहे हैं। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज स्कोर.geo न्यूज़, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं। और आप हमें ईमेल कर सकते हैं
अपनी राय का इजहार कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।